बिगड़ियां बनती हुई नजर आती है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल जिंदगी है। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों की एक काफिला बनाकर चंद बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। सरकार गौसे आदम के खेलने का अंदाज भी बड़ा अलग था, बड़ा अजीब था। हमारे और आपकी तरह सरकार गौसे आदम की खेल नहीं थे, बल्कि जब सरकार गौसे आदम खेलते थे तो यूं फरमाया करते थे ला इलाहा, और उनके साथी बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह का ज़र्ब लगा रहे हैं। सरकार गौसे आदम चंद बच्चों की झुरमुट में खेल रहे हैं। इसी दरमियान में एक मर्द खुदा, एक दुर्वेश बुजुर्ग शख्सियत उस तरफ से रवाना हुए। जैसे बच्चों के काफिले के करीब आया, अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ने जब बड़ों के सलाम को देखा, सलाम को सुना, तो सलाम का जवाब दिया। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में बच्चे खेलने वाले सब ने सलाम के जवाब दिए। सरकार अब्दुल कादिर ने भी सलाम के 2 मरतबा जवाब दिए। हजरात, मैं बड़ा अजीब और ताज्जुब में पड़ जाता हूं। आज भी लोग अगर उम्र में बड़े हैं, छोटों के सलाम का इंतजार किया करता है, मगर ये वो मर्द खुदा है, हुक्म मुस्तफा ये है, मोमीन वो है जो सलाम करने में पहल किया करता है। बड़े हैं मगर बच्चों की जमात के अंदर जब दाखिल होते हैं तो सलाम पेश करते हैं। सलाम से फारिग हुए, बच्चों ने एक दफा सलाम का जवाब दिया। सरकार गौसे आदम ने उस सलाम का 2 मरतबा जवाब दिया। सरकार गौसे आदम से सलाम करने वाले शख्स ने अर्ज किया, ए शहजादे, हमने एक दफा सलाम किया है और एक सलाम का एक जवाब होता है, आपने एक सलाम के 2 जवाब क्यों दिए हैं? आपने फरमाया, बाबा आप चले जाइए, हमें हमारी हालत में छोड़ दीजिए। बाबा ने अर्ज की, नहीं शहजादे, बताना पड़ेगा, मैंने एक सलाम किया है, तुमने जवाब 2 दिया है, तो आखिर तुमने जवाब 2 क्यों दिया है? बाबा से जनाब अब्दुल कादिर शहजादे ने इरशाद फरमाया कि आप जानना चाहते हैं तो आइए। जनाब अब्दुल कादिर की छोटी सी उम्र है, 4 साल जिंदगी है। अपने मुकद्दर पर नाज करिए, जिन्हें बड़े पीर का दामन मिला है, जिन्हें गौसे आजम से वाबिस्तगी मिली है। हम जान नहीं पाते हैं कि कौन है अब्दुल कादिर जिलानी। उस ज़ईफ शख्स के, उस उम्र दराज शख्स के दस्त मुबारका को पकड़ लेते हैं, एक टेले पर चढ़ते हैं और अपने घर के तरफ दिखाकर इशारा फरमाते हैं कि ए जनाब, क्या कुछ दिन पहले आप इस घर के पास आए थे? उसने कहा, हाँ, इस तरफ से मेरा 4 साल पहले एक सफर हुआ था, और 4 साल पहले जब तेरा यहाँ सफर हुआ था, वो मकान जो देख रहा है, जो घर तुम्हें नजर आ रहा है, क्या उस मकान के करीब तुम गए थे? उसने कहा, हाँ, मैं इस मकान के करीब गया था। मकसद ये था कि मैंने जाना है कि ये सैयदों का मकान है, इनकी बारगाह में सलाम पेश कर दूं, सलाम का जवाब मिल जाएगा, कुछ दुआएं मिल जाएगी। जब सैयदों की दुआएं मिल जाएगी तो बख्शिश की जमानत मिल जाया करेगी। इस गर्ज से मैं मकान के पास गया था, सलाम कहा था, मगर घर के अंदर से सलाम का जवाब मिला था? उसने कहा, नहीं, सलाम का जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर खड़ा रहा, सलाम का जवाब का इंतजार करता रहा, मगर घर के अंदर से जब कोई सलाम का जवाब नहीं आया, मैं फौरन चला गया। जब चला गया तो आज बताओ क्या बात है? उसने कहा, जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जानते हो, उस वक्त तुम्हें घर से सलाम का जवाब क्यों नहीं मिला था? उसकी वजह यह थी कि इस घर के अंदर उस मौके पर कोई मर्द मौजूद नहीं थे। मेरी माँ अपनी जबान को हया की खातिर तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया है। ऐ गैर मुसलमानों, इस्लामी तालीम ये बताती है कि जब औरत है तो औरत की आवाज भी औरत हुआ करती है। गैर महरम को अपनी आवाज ना सुनाने के लिए सलाम का जवाब नहीं दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी से वो दुर्वेश ने अर्ज किया, ऐ जनाब, फिर आप बताइए, ये सारे मरहले को आप जानते हैं। 4 साल पहले मैं आया था, ये भी आप जानते हैं। मैंने सलाम कहा था, ये भी आप जानते हैं। तो आप कहाँ थे? जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, उस वक्त मैं मेरी माँ के पेट में पल रहा था, मैं माँ के गोद में पल रहा था, मैं माँ के पेट में मौजूद था। वो तुमने जो सलाम कहा था, मैंने तुम्हारे सलाम की आवाज को भी पहचाना और सलाम की आवाज को भी सुना और तेरी शक्ल को भी पहचान लिया। उस दिन से मैं आज तक तेरी तलाश में था कि जब कभी सलाम करेगा, उस दिन
का कर्जा मैं आज दे रहा था। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा आपने सलाम कहा, उस सलाम का जवाब देकर मैंने आज की जिम्मेदारी निभाई और दोबारा सलाम का जवाब देकर मैंने 4 साल पिछला कर्जा को अदा किया। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी है कि माँ के पेट में है, सलाम करने वाले और घर के अंदर आने वाले साइलों के चेहरे को पहचाना करते हैं, उनकी आवाज को पहचाना करते हैं। ऐ मेरे खुश अकीदा दयालु मुसलमानों, क्या ये हमारा अकीदा नहीं है? क्या जनाब मोहतरम जलालुद्दीन भाई के घर में ये जलसा गौसे आजम इनेकाद हो रहा है? क्या ये सरकार गौसे आजम नहीं देख रहे हैं जो गौसे आजम माँ के पेट में रहकर सलाम करने वालों को देखा करते हैं? वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी हमारी महफिलों को हक है इसी तरह देखा करते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक अल्लाह ताला अन्हु की खास मजलिस है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी अम्मी, दूध पिलाने वाली अम्मी जनाब सरकार गौसे आजम से अर्ज की, बेटा कुछ बातें अपनी जबान से बताओ। ये वो बोली है जो किसी के लिखने से नहीं, सरकार गौसे आजम की ज़बान खुद की बोली है और आपके हाथों का लिखा कलाम बुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि बेटा जब तुम मेरे दूध पीते थे तो दूध पीने के दौरान तुम छलांग लगाते थे और उस छलांग लगाने के बाद तुम गायब हो जाते थे, तुम कहीं नजर नहीं आते थे, आखिर तुम कहाँ चले जाते थे? आपने फरमाया माँ मैं दूध पीते पीते जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाया करता था। आप अंदाजा लगाइए कि हजारों किलोमीटर दूर में सूरज चलने वाला जिसकी तपीश इस कदर है कि लोगों को गर्म मौसम में अगर उसकी धूप पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सरकार गौसे आजम की जात है जो बचपना है और फरमाया कि माँ के गोद से छलांग मारता हूँ और सूरज के अंदर चला जाता हूँ, जितनी देर तबीयत लगती है रहता हूँ और पलट कर आ जाता हूँ। सरकार गौसे आजम की दूध पिलाने वाली माँ ने अर्ज किया कि अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी भी आप सूरज में जा सकते हैं? आपने फरमाया माँ वो मेरा बचपना था, वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज के अंदर चला जाता था। आज मैं जवान हूं, आज अगर 70,000 सूरज भी मिले और मिलकर मेरे सीने में आ जाए उसकी चमक को मैं अपने सीने में दफन कर सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की जलाल कमाल का ये मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम ने सरकार गौसे आजम को बेशुमार नेमतों से नवाजा और आपके कमालात, आपकी जिंदगी की जिस गोशे की बात की जाए, सरकार गौसे आजम के कमालात और उनके करामातों को अगर गिना जाए तो हमारी जिंदगी की इतनी रातें नहीं है जितनी सरकार गौसे आजम की करामतें जाहिर है। हमारी जिंदगी के इतने वक्त नहीं है, इतनी घड़ियां नहीं है जितनी कसरत से सरकार गौसे आजम के तज़किरे में दुनिया में की जाती है। मैं ये समझता हूं आज भी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र ना सिर्फ इंसान बल्कि कायनात की हर शय किया करती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में निज़ाम अहले सुन्नत बड़े अच्छे अंदाज में पल रहा है और चल रहा है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बहुत नुमाया जिंदगी है। इनके नामों के तज़किरे करना शादियों की तकरीब में, घरों की महफिल में और किसी पुरबहार मौके पर अपने घरों में गौसे आजम की नियाज सजाना, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह से बख्शिश की जमानत लेना है। एक नौजवान है दरबार गौसे आजम में आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मैंने रात मेरे वालिद को ख्वाब में देखा, रात वालिद को ख्वाब में देखा तो आतिशे जहन्नम में उन्हें जलता हुआ पाया। जहन्नम के गड्ढे में पड़े हैं, उनकी कब्र आग की शोला बन चुकी है, आग में जल रहे हैं। मैंने जब उसे आजाब में गिरफ्तार पाया तो मैं तड़प गया। मेरे वालिद ने मुझसे कहा बेटा जाना अब्दुल कादिर जिलानी के पास, गौसे आजम के पास जाना और जाने के बाद उनसे कहना कि वो मेरे लिए बख्शिश की मगफिरत की दुआएं करें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं इसीलिए आया हूँ, वालिद को मैंने रात ख्वाब में आग में देखा है और अब आपकी बारगाह में दुआ के लिए आया हूँ। वालिद ने भेजा है
सरकार गौसे आदम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिद कभी